नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं उपस्थित हूँ बिहार के पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में एक दिव्यांग महिला से मुलाकात हो गई जिनकी दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पीएचडी करने को ठाना है। आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं कि आखिरकार आपकी दोनों हाथ तो नहीं है लेकिन आपने पीएचडी करने को ठाना है। सबसे पहले इनके हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूं और इनसे आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपके दोनों हाथ नहीं है लेकिन आपकी जो शिक्षा है वो जारी है। और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं जिनके दोनों हाथ और पैसे हैं, इसके बाद भी उनका शिक्षा से दूरी बढ़ते हुए जा रहा है। इसी मुद्दे पे आज डॉक्टर रूपम से हमारी आज खास बातचीत होगी। ये रूपम जी का घर है, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं। यही रूपम जी का घर है, यही रहती है। ना ही कहा जाए कि एक बड़े लोग, अगर देखा जाए तो आप लोगों ने इनके घर से अनुमान लगा लिया होगा कि ये बहुत बड़े घर की रहने वाली महिला नहीं है। ये एक छोटे परिवार से, कहा जाए तो मिडिल परिवार से बिलोंग करती है। यही इनका घर है, यही रूपम जी है, बैठी हुई है, ये पीएचडी कर रही हैं। इनसे आज हमारी कुछ खास बातचीत होगी। आप देख सकते हैं जहाँ रहती है, जहाँ ये पढ़ाई करती हैं, इनके दोनों हाथ नहीं है। और देखिए ये पैर से ये अपने पढ़ाई में लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं इनका जो संघर्ष है आज लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जी रूपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी, इस समय क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं अभी? मैं थोड़ा सा स्टडी कर रही थी। अच्छा, स्टडी कर रही हैं। जी। क्या चल रहा है पढ़ाई में, क्या चल रहा है इस समय? मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ अच्छा। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से। मधेपुरा से। जी। अच्छा, इसके पहले आप शादी के पहले क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? शादी से पहले जो है मैं पीजी में पढ़ रही थी, तो उसके बाद जो है मैंने शादी के बाद नेट क्वालिफाई की, उसके बाद पीएचडी अभी मैं कर रही हूँ। शादी आपका कब हुआ? 2018 में हुई। 2018 में हुआ। जी। तो आपसे डॉक्टर रूपम जी, आपसे बात हम करेंगे जी। कि जब आप पैदा हुई होंगी तो आपका जो हाथ है इस समय जन्म से था कि बाद में हुआ, कैसे क्या हुआ? नहीं, मेरा ये हाथ जन्म से ही नहीं है। अच्छा, मैं जन्म से ही दिव्यांग हूँ। जी। अच्छा, जन्म से ही दिव्यांग? जी। मैं सारा काम पैर से ही करती हूँ, लिखती भी हूँ मैं पैर से ही। पैर से ही लिखती जी। हैं। आपने इतनी बड़ी पढ़ाई को करने के लिए ठान लिया है, कोई समस्या नहीं होता है? आपके जो पति देव वो आपको रोके नहीं कभी? नहीं नहीं, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई करने को, आगे बढ़ने को वो बोलते हैं। तो वो कभी नहीं रोके हैं। तो पढ़ाई के समय कभी दिक्कत आपको महसूस नहीं हुआ? दिक्कत महसूस कभी कभी होता है, लेकिन दिक्कत को नज़रअंदाज करना पड़ता है और सामना करना पड़ता है, तो ही आगे बढ़ पाइएगा ना। जी। जी। तो जैसे आपने परिवार में जन्म लिया होगा, जी। तो आपको जैसे आपको आपके मन में ख्याल आया होगा कि हमारे दोनों हाथ नहीं है, तो फिर समाज में जानती है कि लोग अनेक प्रकार की बातें करते जी, हैं। ये तो मतलब बहुत ऐसा मतलब हो जाता है, क्योंकि दिव्यांग बच्चा जब घर में पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहले उसे परिवार में भी भेदभाव किया जाता है, उसके बाद समाज में भी भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे राज्य के जो सरकार हैं वो तो सबसे ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। आपके राज्य की सरकार? जी। बिहार में? बिहार में। क्यों लोग कह रहे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ महिलाओं ये को ऊपर रखने की बात भी जी, कहा जा रहा है। ये मतलब है, लेकिन शायद मतलब दिव्यांगों के साथ ये जो है नहीं लागू है। दिव्यांगों को जो है वो अच्छी तरह से जो होता है कि जैसे बिहार में एससी एसटी सबको बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, और उसमें जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है, तो सभी बच्चे को जॉब हो जाते हैं। तो मतलब दिव्यांग में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में दिव्यांग का जो है प्रकार 21 प्रकार है, जिसमें कि हमको 3% सरकार जो है देती है, वैकेंट सीट देती है। उसमें जो है हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं जो जॉब से वंचित हो जाते हैं, हम लोग जॉब तक नहीं पहुंच पाते हैं।
वो एक नाम है क्या कि दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है? सिर्फ नाम ही है कि दिव्यांगों को मैंने 3% आरक्षण दिए हुए हैं। ये देखिए 3% आरक्षण दिया हुआ है, सही बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार का ही बच्चा उसमें हो। और सब पूरे ये इंडिया लेवल की बात हो जाती है, सभी स्टेट के बच्चे आ जाते हैं बिहार में दिव्यांग में। जी तो क्या अभी इसके पहले आपने कभी किसी परीक्षा में एग्जाम दिया था क्या? जी, मैं बिल्कुल 2019 में मैंने नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद जो है उसके आधार पे जो है आयोग जो है प्रोफेसर वाला में जो है फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ था, तो मैंने भी फॉर्म भरी। तो उसमें जो है मेरा जो है पॉइंट आ रहा है 41 विदाउट पीएचडी का। तो उसमें बोला गया था कि नेट पीएचडी दोनों भर सकते हैं, तो मैं सिर्फ नेट के आधार पे फॉर्म भरी थी। तो मेरा जो है कट ऑफ डिसेबल का कट ऑफ जो है 80 था, जो कि जनरल का कट ऑफ 81 था, मात्र 1 पॉइंट का 19-20 था। तो ये बताइए दिव्यांग को किस आधार पे छूट मिला? नहीं ना मिला है छूट। अब सरकार का बस दिखावा है क्या? बिल्कुल दिखावा है। तो ये आप ही बताइए 80-81 कौन सा बात हुआ? 81 जनरल का है, 80 दिव्यांग का है, तो ये तो बिल्कुल आरक्षण के नाम पे तो ये बिल्कुल धांधली हो रही है। धांधली है। सरकार का दिखावा है, जी बिल्कुल बस दिखावा है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे देखिए बिहार में SC ST सबको कहता है कि पास हो जाइए, 35% 30% में जॉब लीजिए। भाई आप ही बताइए, दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब उसको लाचार है, बेबस है, लाचार है, वो अपने जीवन जीने में उसको बहुत समस्या होती है। तो इसका मतलब उस छूट प्रिफरेंस उसे देना चाहिए, ना कि SC ST सबको जो है हाथ पैर है भगवान, वो सब तो कमा के खा लेगा, भगवान दिया हुआ है उसको, हाथ पैर दिया है तो कमा के खा लेगा। लेकिन दिव्यांग बेचारा गांव में, समाज में, परिवार में, मतलब हर जगह जो है उसे इग्नोर के नज़र से देखा जाता है। तो सरकार को इस बात को थोड़ा सा जो है नज़र में रखना चाहिए और डिसेबल के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। या तो सीट बढ़ा दे, आरक्षण आपको नहीं देना है ना, मत दीजिए। आप जो है बेचारे 400 रुपया पेंशन देते हैं, ये तो शर्म की बात है। आप मतलब कोई भी पूछता है कि मैडम इतना पीएचडी कर रहे हैं, आपको सरकारी फाइनेंस मिलता है अच्छा खासा, इसलिए कर। बोले नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार तो मुझे हाँ देती है, प्रीफरेंस देती है, बस 400 रुपया मंथली देती है, तो यही बहुत काफ़ी है। तो हमको बताने में भी शर्म लगता है, अगर कोई पूछता है तो 400 रुपये का नाम बोलने में बहुत शर्म लगता है। क्या अब बिहार में दिव्यांगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो ये तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत समझे ना कि दिव्यांग को आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं है। हमको तो लगता है कि दिव्यांग को देखने के बाद लगता है उसका सिस्टम ही दिव्यांग हो जाता है। जी क्या लग रहा है कि आरक्षण के नाम पे आप लोग को आरक्षण दिया जा रहा है कि बस एक दिखावा है? दिखावा है, मात्र दिखावा। आरक्षण बोले नहीं 3% देता है, इसमें कहता है कि भारत का सभी राज्य का बच्चे आइए फॉर्म भरिए। तो भैया मेरे पास पीएचडी नहीं था, दूसरे का हो सकता है पीएचडी था, इसीलिए तो एगो सीट था वो भी किसी और का हो गया। क्या आरक्षण है? 80% समान है, 81%? 80-81 तो इसमें क्या आरक्षण? क्या है? कुछ नहीं है, बस धांधली है, बिल्कुल धांधली दिखावा है। है। जी वाह बिहार। बगल में आपने मेडल रखा है, ये सब मेडल कैसा है? देखिए ये मेडल, हाँ ये मेडल मिला हुआ था हमको सेमिनार में। अच्छा सेमिनार में आपको मिला था? जी अच्छा अच्छा। ये मेडल मिला हुआ था। हाँ। संगोष्ठी हुआ था वेद व्यास कॉलेज में, इन्वायरमेंटल टॉपिक था, जिसमें कि 2-3 कंट्री का जो VC चांसलर सब, मतलब वाइस चांसलर सब आए हुए थे। उसके बाद जो है बहुत चीफ गेस्ट सब आए हुए थे। तो उसमें मैं सेमिनार में वैसे भी भाग मतलब होता है तो लेते हैं, तो उसी में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। सर्टिफिकेट जी। अच्छा, ये सर्टिफिकेट भी उसी का है? हाँ ये सर्टिफिकेट भी ये सर्टिफिकेट भी था, तो ये सर्टिफिकेट भी मुझे मिला था और गोल्ड मेडल भी मुझे मिला था। जी आप लोग दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि इनको सर्टिफिकेट मिला है सेमिनार के तहत और मेडल भी दिया गया है, और साथ में बहुत सारे कागजात हम देख रहे हैं, आप पास में रखी हैं। ये सब कैसा कागजात हैं? ये सब देखिए, ये जो है मैंने RTI की हुई थी ना प्रोफेसर में, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो अपने आप को कंफर्म करने के लिए मैंने की थी, RTI की थी, तो उसका रिपोर्ट आया हुआ है, जिसमें कि पहले देखिए इसमें हमको आया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कैमरा को दिखाइए नीचे, देखिए इतना मेरा सर्टिफिकेट में क्या सब, बिकाउज NCL सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ग्रेजुएशन MA सर्टिफिकेट एंड MA कन्वर्सेशन फार्मूला, इतना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं किया हुआ था। तो मुझे 4-5 दिन का मुझे समय मिला था, तो मैं जो है बहुत प्रयास करने के बाद जो है सारा पेपर मैंने समय से पहले मैंने मेल की थी आयोग को।
उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा नाम नहीं आया। उसके बाद कॉल लेटर, जब शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा नाम ही नहीं आया तो कॉल लेटर कैसे आएगा? क्या इसमें धांधली हुआ है क्या आपके कॉल लेटर में? आप यहाँ देखिए ना, पहले जो है हमको जो है एनसीएल के कारण हमको अनारक्षित में रखा हुआ था। उसके बाद मैंने एनसीएल भेज दिया आयोग को, तो हमको जो है यहाँ देखिए है ना, पहले हमको ईबीसी अनारक्षित में रखा, ईबीसी कोटि के आरक्षण का लाभ हेतु यहाँ पे है ना आवश्यक एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अनारक्षित कोटि हेतु अहिर्त घोषित किया गया। जबकि मैंने डिसेबल का तो डॉक्यूमेंट लगाया था मैंने। इसके बाद भी जी, इसके बाद भी आपको बाहर कर दिया अब जब एनसीएल लगाए तो छांटिए दिया। कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती दिव्यांगों को कि दिव्यांग को फायदा मिले। जी बिल्कुल, सरकार चाहती है कि दिव्यांग जो है ना भीखे मांग के खाए, अपना गुजारा बसर करे। जी, तो क्या सरकार से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार का सिस्टम बहुत भ्रष्ट है, फेल है। पूरा फेल है। तो नीतीश जी तो पीएम का सपना देख रहे हैं, पीएम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, सपना देखना गलत नहीं है, सपना देखना चाहिए। लेकिन सपना को देखते हुए आपको सिस्टम को भी देखना जरूरी है। सिस्टम देखिए आपका सिस्टम में क्या हो रहा है। आपका बिहार का बच्चे जो है खाने के लिए तरस रहा है, शिक्षा के लिए तरस रहा है, कपड़े के लिए तरस रहा है, मतलब व्यवस्था आपका बहुत गड़बड़ है। तो पीएम ऐसे नहीं बन जाता है भैया। पहले आप जो है अपना स्टेट को खुश रखिए, अपना घर को खुश रखिए, तभी आपको बाहर में आपको जो है लोग चाहेंगे। जी, तो ऐसे में तो यहाँ सरकार देख रहे हैं कि 2-2 बार वैकेंसी निकाल चुकी है। आपका ऋण शिक्षा है, वैकेंसी हम कहाँ बोल रहे हैं कि सरकार वैकेंसी, बीपीएससी में बहुत सारा सीट ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट ज़्यादा उसमें सिलेक्शन होगा ही। अब बोले ना हमको 3% सीट मिलता है, जो कि उसमें जो है कहता है कि भारत लेवल पे सीट आता है। भारत का सभी राज्य का बच्चा दिव्यांग जो है बच्चा सब फॉर्म भरे। अब हो सकता है मुझसे कोई एज में बड़ा हो या किसी का पीएचडी फाइनल हो या किसी का नेट पीएचडी दोनों हो, उसमें तो मैं छट गई। बिहार का होते हुए, बिहार के वासी होते हुए मैं तो छट गई ना। अदर स्टेट का हो सकता है, अदर स्टेट का स्टूडेंट का हुआ हो। अच्छा पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास हाथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाई वढ़ाई करने में? पढ़ाई उढ़ाई करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस मेरे पास देख ही रहे हैं, बस आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, जो कि मैं छोटे छोटे बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ और अपना मेंटेन करती हूँ, अपना पढ़ाई लिखाई करती हूँ उसी छोटे से। बच्चों को भी पढ़ाती है? हाँ, मेरे पास अब गांव, यहाँ गांव देहात है तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 7th 8th 9th 10th सबका बच्चे सब आते हैं, तो मैं उसे पढ़ाती हूँ। उसे पढ़ाती हैं? जी, उसी से खर्च निकालती हैं पीएचडी पढ़ाई के लिए? जी बिल्कुल। तो आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे मेरा पीएचडी, बस मेरा सारा कुछ प्रक्रिया हो गया है और उसके बाद जो है मेरा थीसिस अब जमा होगा। थीसिस जमा होने में मेरा थोड़ा सा टाइम है, तो थीसिस जमा होने के बाद जो है कुछ आर्टिकल्स होते हैं पेपर, वो पब्लिश करवाना होगा हमें। उसके बाद जो है प्रोफेसर, मेरा तो सपना है कि प्रोफेसर ही बनूं। प्रोफेसर बनने की जी सपना है? बिल्कुल। तो प्रोफेसर फिर वैकेंसी आएगी प्रोफेसर की, तो मैं उसी में फिर से अप्लाई करूँगी। तब तक मेरा पीएचडी हो जाएगा। हो सकता है तो मेरा जो है जितना भी पॉइंट अभी पे ले रहा है सिलेक्शन, हो सकता है उतना सिलेक्शन मेरा पॉइंट आ जाए जनरल के बराबर। अच्छा पीएचडी क्या पढ़ाई भी करती हैं, घर भी देखती हैं, तो पति देव का कुछ इसमें सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ बिल्कुल, अकेले आदमी कैसे संभाल सकता है, तो बगैर पति के थोड़े सपोर्ट से ना ऐसे कर सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं। पर पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं आपके? जी बिल्कुल। जी, तो बच्चों को ट्यूशन भी आप पढ़ाती हैं? हाँ, मेरे कितने बच्चे आ जाते हैं आपके पास? लगभग 100-150 के पास मेरे बच्चे हैं, आते हैं पढ़ने के लिए। जी, लिख लेते हैं आप? हाँ लिख लेते हैं एक बार पैर से। दर्शकों को दिखा सकती हैं? हाँ क्यों नहीं। लाइए भैया, थोड़ा करीब लाइए। देखिए जो डॉक्टर रूपम है, इनका राइटिंग देखिए कैसे पैर से लिख रही है। कहा न अगर कहा जाए तो जो इनका हौसला है, जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। देखिए कितना सुंदर इनकी राइटिंग है डॉक्टर रूपम जी की। रूपम जी क्या लिखे हैं? रूपम कुमारी, पीएचडी फ्रॉम बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। बहुत शानदार आपकी राइटिंग है। तो रूपम जी आप
कॉलेज भी जाती है कि अभी घर पे ही रह पढ़ाई वगैरह? कॉलेज का तो मेरा पढ़ाई समाप्त हो गया ना कॉलेज का जी। हो गया। जी अब यूनिवर्सिटी में पीएचडी होता है, तो मैं सप्ताह में कभी 15 दिन पे जो मेरे दिशा निर्देशक हैं, गाइड जो हैं, मैं उनके पास जाती हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं जी। तो सप्ताह में 2 सप्ताह में जाना पड़ता जी है? मेरे गाइड हैं डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी। आपके बच्चे वच्चे हैं कि अभी नहीं बच्चे हैं? हाँ एक मेरी बाबू है, बच्ची है 2 साल की है, बेटी है बेटी जी। है। जी फिर आगे क्या तैयारी है? आगे बस अपना स्टडी है, जब तक मैं पीएचडी क्लियर नहीं करूं तब तक तो अभी कुछ सोचे नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है।